हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम अवतार बुक पढ़ रहे हैं। एंट्री नंबर आ गए हैं 1378। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि सिजेरियन का महान रोमन सेनापति गायस जूलियस सीजर से क्या कनेक्शन है। सीजर्स जो कैंची होती है वो सीजर होती है या सीजर्स होती है, वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, ठीक है। वो नाउन का एक कॉन्सेप्ट है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3 रूट हम पढ़ने वाले हैं, सिस टू कट वाला, दूसरा क्लेम टू शाउट एंड द थर्ड जो क्लैंडस्टीन में आता है क्लैन यानी सीक्रेट। और यहाँ पर हम अबव बोर्ड जो एक ईडियम है, ठीक है, ये देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्लैंडस्टीन वर्ड, इसका ओरिजिन भी डिस्कस करेंगे और अवतार टू द ईडियम मास्टर पे भी बात करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें करेंगे। उससे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 1378। जो हमारा रूट वर्ड है सिस यानी टू कट। सबसे पहला वर्ड है सिजेरियन। सिजेरियन क्या होता है? सी सेक्शन जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, माँ की पेट को काटकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। रूट वर्ड है सिडियर जिसका मतलब क्या है, टू कट। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले सिजेरियन किसके साथ हुआ था? महान रोमन सेनापति गायस जूलियस सीजर का जन्म जो है वो सबसे पहले सिजेरियन से हुआ था। तभी से जूलियस के नाम के साथ सीजर जुड़ा और इस प्रोसेस को सिजेरियन नाम दिया गया। क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग। और जो बच्चे शॉर्ट्स देख रहे हैं उनको तो जरूर पता होगा। कमेंट जरूर करना कि किस किस को पहले से पता था, ठीक है। हाँ, फिर आता है सरकमसाइज। सरकम मीन्स अराउंड, CISE साइज मतलब टू कट। तो जो कट कर देना फोर स्किन, जो छोटा बच्चा है उसकी एक रिलीजियस राइट के लिए उसको बोलते हैं सरकमसाइज। नेक्स्ट कंसाइज। कंसाइज हम बोलते हैं कंसाइज वे में बताओ, ब्रीफ में बताओ, ठीक है, ब्रीफ में, कम शब्दों में, इन अ फ्यू वर्ड्स, इन अ फ्यू वर्ड्स, यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को, एक्स्ट्रा वर्ड्स को कट कर दिया गया है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को, एक्स्ट्रा वर्ड्स को कट कर दिया है, बहुत ही संक्षेप में, कम शब्दों में, क्लियर कट क्या होता है? कंसाइज, लैकोनिक, ठीक है, टर्स, सक्सेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, सक्स्टिंक्ट, पिथी, अब्रेज्ड, ब्रीफ, टर्स, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। लैकोनिक भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, लैकोनिक भी सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हो गया वर्बोस। वर्ब मतलब वर्ड जो बहुत सारे वर्ड्स को यूज करे, वर्डी, ठीक है, मतलब बहुत लेंदी हो, अननेसेसरी बहुत सारे वर्ड्स ऐड किए गए हो, वो क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम। क्लियर? नेक्स्ट इंसाइज। इंसाइज आपने देखा होगा, जैसे कोई जो सरफेस होती है, जैसे ग्लास होते हैं या टी कप्स होते हैं, उनको खुदाई करके डिजाइन्स बनाए होते हैं, है ना। तो टू कट वर्ड्स डिजाइन्स इनटू अ सरफेस, सरफेस में उसको कट करते डिजाइन बनाना क्या होता है? इंसाइज। इच, ग्रेव, इनग्रेव। क्लियर? नेक्स्ट आता है इंसाइसिव, ठीक है। इंसाइसिव आता है मेनली थॉट्स के लिए, अपनी थॉट्स, अपने विचारों को बहुत ही डायरेक्ट तरीके से, इम्प्रेसिव तरीके से, बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ों के बहुत क्लियर कट बताया जाता है, तब आता है इंसाइसिव, ठीक है। बहुत ही इम्प्रेसिव, डायरेक्ट या डिसाइसिव जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इंसाइसिव। जैसे इंसाइसिव कॉमेंट हो सकता है कोलोकेशन में, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा ब्लैंड, ब्लंट, जेंटल, और सिनोनिम हो गया कीन, तीक्ष्ण, ट्रेंचेंट, वाइटिंग, पियर्सिंग, कंसाइज। नेक्स्ट प्रिसाइज। प्री मतलब एडवांस, साइज माने टू कट, एग्जैक्टली और शार्पली डिफाइंड और स्टेटेड, मतलब इसमें भी एक्स्ट्रा चीज़ों को, अननेसेसरी चीज़ों को एडवांस में ही कट कर दिया गया है। तो आप ये सोचोगे कि मैम कंसाइज और प्रिसाइज में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल ठीक बात है। इन दोनों का डिफरेंस ये है कि प्रिसाइज में फोकस होता है एक्यूरेसी पे, एक्यूरेसी पे फोकस होता है, एग्जैक्ट क्या है उस पे फोकस होता है। एग्जैक्ट
मतलब बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट चीज पे बात होती है। और कंसाइज में क्या होता है कि बिना उसका एक एसेंशियल मीनिंग को लूज किए बिना एसेंशियल मीनिंग को लूज किए बिना क्या होना चाहिए, इन अ फ्यू वर्ड्स, मतलब उसमें क्या करता है कि वो शब्दों को कम करना पे फोकस करता है। मीनिंग रहना चाहिए पर शब्द कम हो जाए, वो कंसाइज है। पर एग्जैक्टनेस पे कौन फोकस करता है, प्रिसाइज। ठीक है, जैसे हो गया एग्जैक्ट, प्रॉपर, एक्यूरेट, एक्यूरेसी पे फोकस करता है, डेफिनेट पे फोकस करता है कौन, प्रिसाइज। क्लियर है बच्चे। और जो चीज एम्बिगुअस है, एम्बी अभी मैंने शॉर्ट्स में भी बताया था, एम्बी यानी बोथ, यानी कि इसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, जो प्रॉपर नहीं है, जो एक्यूरेट नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है, दैट इज एम्बिगुअस। इनएक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, इनकरेक्ट, रफ, वेग, जो क्लियर नहीं है, जो वेग है। क्लियर। प्रिसाइज कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है जो बिल्कुल क्या है, प्रिसाइज। डिटेल, जैसे प्रिसाइज डिटेल्स हो सकती है। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सीजर्स। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सीजर देना, तो वो सही नहीं है, सीजर्स ही होता है। अब आप सोचोगे कि मैम कैंची तो एक है तो इसको हम एस क्यों लगाएं, बिल्कुल सही बात है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पेयर में होते हैं, जैसे सीजर्स है, ये इसके दो पार्ट्स है। जैसे चिमटा होता है, टोंग्स, उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे प्लकर होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। क्लियर। जैसे प्लास होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। समझ में आ रहा है। क्लिपर्स है, टोंग्स है, शीयर्स है, तो वो दो पार्ट से बने होते हैं, उनको हम सेपरेट करके यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इनको बोलते हैं इनसेपरेबल्स। जैसे कपड़ों में होता है, जीन्स है, ट्राउजर्स है, ब्लूमर्स है, शॉर्ट्स है, तो दोनों पैरों में ही पहने जाएंगे ना। ठीक है, एक और एक दो। क्लियर। तो वो क्या होते हैं, इनसेपरेबल्स होते हैं, जिनको हम बायपार्टाइट नाउन्स बोलते हैं। दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं लेकिन इनसेपरेबल होते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल। यानी सीजर्स के साथ में आपको कौन सी वर्ब यूज करनी है, प्लूरल। कौन सी वर्ब यूज करनी है, प्लूरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ग्रामर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट फूड वर्ड आता है क्लेम, जिसका मतलब है टू शाउट यानी चिल्लाना, क्राई आउट यानी रोना। ठीक है, देखो पहले जो वर्ड्स का ओरिजिन जिस सिचुएशन में बना, फिर धीरे धीरे वो वर्ड्स होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके मीनिंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे देखो अक्लेम है, अक्लेम और अक्लेमेशन। अक्लेम में वर्ड है, रूट है एसी, मतलब टू, क्लेम माने टू शाउट। क्लियर। मीनिंग व्हाट, टू प्रेज और वेलकम समबडी समथिंग पब्लिकली। किसी का पब्लिकली वेलकम करना, उसका अप्लोज करना, उसकी प्रेज करना, क्या होता है, अक्लेम। अब इसका जो ओरिजिन है, जैसे पहले एंशिएंट रोम में क्या होता था कि जब वो किसी बात को अपना अप्रूवल देते थे, यानी जब ऑडियंस अपनी बात को अप्रूवल देती थी, जब ऑडियंस किसी चीज़ से खुश होती थी, किसी इंसान से, किसी चीज़ से उसको प्रेज करना चाहती थी, तो वो चिल्लाती थी, चिल्लाकर अपना अप्रूवल देती थी, जोर जोर से चिल्लाती थी। ठीक है, तो वहीं से रूट बन गया टू शाउट। लेकिन अब नहीं, जरूरी नहीं है ना कि हम चिल्लाएं। ठीक है, हम बहुत बार चिल्लाते भी, ऑडियंस जब बहुत खुश होती है, प्रेज करती है तो चिल्लाती भी है। तो वही रूट क्या बन गया, वर्ड क्या बना, क्लेम का मतलब अप्लोज, कमेंडेशन, कुडोज, प्रेज, यानी किसी चीज का बहुत खुशी खुशी स्वागत करना, उसकी प्रशंसा करना, क्या हो गया, अक्लेम। क्लियर। जैसे अक्लेमेशन नाउन है, बस यही डिफरेंस है, ये वर्ब और ये क्या है, नाउन। ठीक है, शाउट इन अप्रूवल, शाउट इन अप्रूवल आ गया ना, वही एंशिएंट मीनिंग। और वेलकम इन एंथुजियास्टिक वे, एंथुजियास्टिक वे में किसी चीज का वेलकम करना, चिल्लाना, अपना अप्रूवल देना, क्या हो गया, अक्लेमेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्लेम, क्लेम माने दावा करना, मतलब
स्ट्रॉन्गली बोलना अपनी चीज के लिए, शाउट करना, शाउट मतलब नेगेटिव मतलब आप इसको कि चिल्लाना ही है, शाउट मतलब क्लेम करना, दावा करना स्ट्रॉन्गली कि नहीं ऐसा है, ठीक है। टू से दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट हैविंग एनी प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के किसी चीज का दावा करना क्या होता है, क्लेम। जैसे एलिगेशन, केस, एप्लीकेशन। एंटोनिम हो जाएगा डिसप्रूव, डिसप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्लैमरस, क्लैमर मतलब रोना, चीखना, चिल्लाना, शोर मचाना, हल्ला करना, नॉइजी सिचुएशन पैदा कर देना, चीख चीख के, रो के, चिल्ला कर, वो क्या होता है, क्लैमरस। OUS क्या होता है, एडजेक्टिव। OUS जब भी आता है किसके लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए। तो मेकिंग लाउड डिमांड्स और कंप्लेंट्स, मेकिंग अ लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज क्या होगा, क्लैमरस। लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज क्रिएट करने के लिए क्या आता है, क्लैमरस, ठीक है। अप्रोर, अप्रोरियस, वोसिफेरस, VOC मतलब क्या होता है, टू कोल। फर मतलब टू कैरी, मतलब साउंड को, वॉइस को, कॉल को जो कैरी करे, दैट इज वोसिफेरस, यानी बहुत ही नॉइजी। क्लियर, लाउड, नॉइजी। नेक्स्ट क्लैमरस एडजेक्टिव है, क्लैमर वर्ब हो सकती है या नाउन, बाकी सेम वर्ड है, क्लैमर नाउन या वर्ब, क्लैमरस एडजेक्टिव। टू डिमांड समथिंग लाउडली, किसी चीज की लाउडली डिमांड करना, क्लैमर। लाउड अपील करना, डिमांड होना, क्या हो गया, क्लैमर। अप्रोर, और ये हो गया क्वाइट, इसका भी बता देती हूँ, शॉर्ट्स में ही बताया मैंने। क्वाइट ये कौन सा है, साइलेंट वाला। और ये क्या होता है, क्वाइट। क्वाइट यानी परफेक्टली या कंप्लीटली, परफेक्टली या कंप्लीटली। वो होता है कीप क्वाइट, यानी चुप, शांति, साइलेंट। ये बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, इवन 2014 में तो क्वेश्चन भी आया हुआ है, साइलेंट पे दोनों दे दिए, ठीक है। तो बच्चा वहीं कंफ्यूज हो गया कि QUITE होगा या QUIET होगा। तो इसको याद भी आप कर सकते हो। अभी अभी पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आया कि यहाँ IE होता है, IEX, I, यहाँ पर I और ये E, साइलेंट, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डीक्लेमिंग। डीक्लेमिंग में डी क्या है, एक्सप्रेसिंग थोरोनेस। क्लेम मतलब क्या है, टू क्राई या टू शाउट, मतलब आप किसी बात को बहुत ही दावे के साथ, बहुत ही क्लियर वे में, इलोक्वेंट वे में, मतलब बहुत क्लियरली अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाना, ऑरेटरी स्टाइल में बता रहे हो, तो आता है डीक्लेमिंग, ठीक है। डीक्लेम जो है, जो पहले ड्रामेटिकल वे में जो अपनी बात को एक्सप्रेस करते थे, वहाँ से ये वर्ड बना है, ठीक है। तो अपनी बात को बहुत क्लियरली, दावे के साथ, बहुत ही स्पष्ट रूप से बताने के लिए डीक्लेमिंग होता है, और इसका नाउन फॉर्म हो जाता है डीक्लेमेशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ये स्पेलिंग में भी आया है CGL प्री 2021 में। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जो शाउट से लिंक हो रहा है। कैसे, क्लेम माने टू शाउट, एक्स माने आउट, यानी कि अपनी बात को शाउट करते हुए बाहर एक्सप्रेस करना, जैसे हम बोलते हैं ओ हुर्रा, ठीक है। तो वो क्या है, एक्सक्लेमेशन, यानी एक्स माने आउट और क्लेम माने शाउट, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाता है इंटरजेक्शन। इंटर माने बिटवीन और जेक्ट माने टू थ्रो, जिसको बीच में ही थ्रो कर दिया गया है, जिसको बीच में थ्रो किया जाए, दैट इज इंटरजेक्शन। एक्सक्लेमेशन और इंटरजेक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका अ शॉर्ट साउंड, वर्ड और फ्रेज स्पोकन सडनली, अचानक से आउट किया है, टू एक्सप्रेस एन इमोशन, किसी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। वो इमोशन दुख का हो सकता है, वो इमोशन खुशी का हो सकता है, उसके लिए क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन। और जो सेंटेंस बनते हैं वो जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट
प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन होता है किसी चीज को घोषणा करना, किसी चीज की घोषणा हो गई, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। क्या है? ऑफिशियल स्टेटमेंट, किंग के द्वारा किया गया, किंग ने दिया ये घोषणा, ऑफिशियल स्टेटमेंट अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट दैट इज मेड टू द पब्लिक। अब क्या है कि किसी भी स्टेटमेंट को आज के दिन पब्लिक करना बहुत आसान है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। पहले जाते हैं, बहुत हजारों साल पहले चलते हैं कुछ, ठीक है, हजारों नहीं तो जब राजाओं का टाइम था तब भी चलते हैं, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो किसी भी चीज़ की घोषणा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट पब्लिक को कैसे की जाती थी? चिल्ला कर की जाती थी, ठीक है, इकट्ठा करते थे, ढोल बजाते थे और फिर चिल्लाकर जोर जोर से वो घोषणा की जाती थी, है ना, मूवीज में तो देखते हैं हम, ठीक है। तो वो क्या है? प्रोक्लेमेशन, एनफोर्समेंट, प्रोमलगेशन, ठीक है, स्पेलिंग में भी आया ये सीपीओ में। नेक्स्ट वर्ड आता है रीक्लेम, री, आर ई री, री रिट्रो, किसके लिए आता है? बैक या अगेन, वापस, ठीक है, रिमाइंड, रिवर्स, ठीक है, री माने बैक, ठीक है। तो क्लेम माने टू शाउट, मतलब वापस अपनी चीज का दावा करना, वापस पाने के लिए उसको दावा कर रहे हैं, जैसे रिक्लेम करना किसी प्रॉपर्टी का, किसी लैंड का, ठीक है। टू गेट समथिंग बैक और आस्क टू हैव इट बैक आफ्टर इट हैज बीन लॉस्ट या टेकन अवे, या तो आपसे ले लिया गया है या खो गया है, उसके लिए आप वापस दावा कर रहे हो, अगेन दावा कर रहे हो, वो क्या आप प्राप्त करने के लिए एफर्ट कर रहे हो, आप प्राप्त कर पा रहे हो, रिट्रीव कर पा रहे हो उसको, वो क्या होता है? रिक्लेम, ठीक है। तो या तो वापस टू गेट समथिंग बैक या उसकी आस्क टू हैव समथिंग बैक क्या हो जाएगा? रिक्लेम। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट रूट वर्ड है क्लेम, जिसका मतलब है सीक्रेट, कंसील, हाइड, ठीक है, छुप कर किया गया। इसका सिनोनिम है, सॉरी एंटोनिम है अबव बोर्ड, जिसमें किसी चीज को बिना छुपे, विदाउट एनी सीक्रेट, ऑनेस्ट तरीके से, बिना किसी सीक्रेट तरीके से, बिल्कुल ऑनेस्ट या फ्रैंक तरीके से किसी चीज को किया गया है, उसको बोलते हैं अबव बोर्ड। और ये एक ईडियम है, ठीक है, और ये ईडियम आपकी अवतार 2 द ईडियम मास्टर में दिया है विद ऑरिजन, पेज नंबर है ये 37, ठीक है। और इस बुक की भी कुछ पेजेस की, ईडियम्स की फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 3000 प्लस ईडियम्स दिए हैं और ऑरिजन के साथ बताया, जो पढ़ना बहुत ही आसान है। देखो, और ये अबव बोर्ड जो है वो यहाँ आप देखेंगे तो ये सीजीएल प्री 2013, मेंस 13, एसीआईओ 17, सीपीओ प्री 2019, इतनी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। इसका ओरिजिन है कि किससे है? कार्ड गेम्स। देखो, ओरिजिन पे बात करेंगे। अवतार 2 की क्वालिटी वही क्वालिटी जो आपको अवतार 1 में मिल रही है, और यहाँ पर मैंने स्टोरी से ईडियम की ओरिजिन को बताया है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप फ्री पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करके देखें, और अगर आप हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहते हैं तो अमेजन फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट से परचेज़ करना आपकी चॉइस है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट पे आप इसकी पीडीएफ ज़रूर पढ़ के देखें, तो आपको पता चलेगा कि बेस्ट लेवल पे मैम ने इस बुक को तैयार किया है। एक बार आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। देखो, अबव बोर्ड का ओरिजिन है ताश के खेल से। आपने भी बचपन में ताश खेली होगी। कुछ लोग हमारे साथ ऐसे होते हैं जो मतलब मजाक के तरीके से ही चीटिंग करते हैं, पत्ते पास कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर उनके दोनों हाथ ऊपर होंगे जहाँ ताश खेल रहे हैं, नीचे कहीं नहीं होंगे, तो वो ये सीक्रेट जो काम है, डिसऑनेस्ट काम है, वो नहीं कर पाएंगे। वो बहुत ईमानदारी से खेलेंगे और बहुत ऑनेस्ट तरीके से बिना किसी सीक्रेट के करेंगे, तो वो हो जाता है अबव बोर्ड। बिना चीटिंग के खेलेंगे, ऑनेस्ट खेलेंगे। तो इस ईडियम का ओरिजिन किससे हुआ है? कार्ड गेम में। इसमें प्लेयर चीटिंग करने के लिए कार्ड्स को नीचे से चेंज करता है। अगर वो दोनों हाथ ऊपर रखेगा तो वो क्या करेगा? ऑनेस्ट तरीके से खेलेगा।
तो इसका इडियम का मीनिंग क्या हो गया? टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, और ये आपके बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। जनरली ये डील के लिए लेते हैं कि डील जो थी ना वो ऑनेस्ट तरीके से हुई है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, हाँ, अब गड़बड़ पे आते हैं। ये क्लैंडस्टीन वर्ड जो है वो जनरली ऐसी, जैसे कोई मीटिंग है, ठीक है, जिसमें मीटिंग में जो मोटो है वो सही नहीं है, इलिसिट है या कुछ गैर कानूनी है, तो उसके लिए आता है क्लैंडस्टीन मीटिंग, यानी जो काम छुपकर किया गया है। कैसे किया गया है? छुपकर, राइट। तो केप्ट सीक्रेट, सीक्रेट रखा गया है, और डन सीक्रेटिवली, स्पेशली बिकॉज इलिसिट, इलिसिट, इलीगल। ठीक है, इस पे भी हमने पहले बात की थी, इलिसिट और इलीगल का डिफरेंस भी बताया था। अगर आता है कमेंट कर देना, नहीं आता है अगली क्लास में फिर बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, क्लैंडस्टीन मीटिंग हो सकता है, क्लैंडस्टीन रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, अफेयर हो सकता है, क्लैंडस्टीन रिलेशनशिप हो सकता है, क्लैंडस्टीन अफेयर हो सकता है। ठीक है, जो काम छुपकर किया गया है, ठीक है, जो इलिसिट है, गैर कानूनी है, जो छुपकर किया गया है, दैट इज क्लैंडस्टीन। क्लियर? और ये एग्जाम में देखो भर भर के आया है। CHSL, MTS, CPO, FCAT, CGL, मेंस, ACIO, NDA, CHSL, CPO, कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें ये नहीं आया हो। आप खुद ही देख लो ये। और ये सारी के सारे जो एंट्री है वो आप कभी भी कहीं भी चेक कर लेना। इस अवतार बुक में मैंने सारे एग्जाम्स को कवर किया, सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें वो कैब आती है। ठीक है, सिनोनिम हो गया हश हश, फर्टिव मतलब चोरी छुपे, स्टीलदी, सरप्टियस, अंडरहैंड, इलिसिट, कोवर्ड मतलब छुप के करना। एंटोनिम हो गया क्लियर, एकदम ओपन होना, ओवर्ट मतलब ओपन, ऑनेस्ट, कॉन्स्पिक्यूअस, पब्लिक। ठीक है, तो छुपकर करना क्लैंडस्टीन, खुलेआम करना, ओपन ऑनेस्ट तरीके से करना एंटोनिम। क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ, आगे ये क्लास, इस क्लास से तो बच्चे बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं और ये 1 मिलियन पे पहुंचने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, 1 मिलियन को क्रॉस कर देगी अब ये क्लास। ये क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। ए लेटर की क्लास कंप्लीट है और बी लेटर की भी कंप्लीट क्लास है, और सी की क्लास हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे ही। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, अवतार 2 की PDF आपको ज़रूर डाउनलोड करनी है टेलीग्राम से और देखना है हमारी बेस्ट क्वालिटी को। और अगर अमेजन फ्लिपकार्ट से परचेज कर रहे हैं तो 5 स्टार रेटिंग देना तो बनता है। ठीक है, रिपीट कर, एक बार रिवाइज करवा दूँ जैसे हमेशा करवाती हूँ। सिजेरियन, इसमें माँ के पेट को काटकर बच्चे को निकाला जाता है, और ये गाय महान सेनापति, रोमन सेनापति गाय जूलियस सीजर से इसका जूलियस सीजर का जन्म भी इसी प्रोसेस से हुआ, तभी से इसको सिजेरियन नाम दिया गया। ठीक है, सरकमसाइज हो गया, कंसाइज यानी कम शब्दों में यानी कट कर देना, इंसाइज यानी किसी खुदाई करना कट करते हुए। इंसाइसिव जो है वो थॉट्स के लिए आता है, बहुत डायरेक्ट, बहुत शार्प, बहुत सटीक होता है। प्रिसाइज जो बहुत एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, दैट इज प्रिसाइज। प्रिसाइज डिटेल्स हो सकती है। सीजर्स जो कट करने का काम करती है, कैंची, प्लूरल होती है, और क्योंकि इनसेपरेबल्स हैं इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। अक्लेम यानी शाउट करते हुए किसी चीज को अप्रेज करना, उसको अप्रूव करना। क्लेम यानी दावा ठोकना। क्लैमरस रोना, चीखना, चिल्लाना, नॉइजी सिचुएशन पैदा कर देना। डिक्लेम और डिक्लेमेशन ये होता है कि किसी बात को बहुत क्लियर तरीके से, इलोक्वेंट वे में अपनी बात को स्पष्ट तरीके से बता पाना, भाषण दे पाना, ऑरेटरी स्टाइल में। एक्सक्लेमेशन शाउट करना, चिल्लाना, किसी वर्ड से अचानक से बोल देना। प्रोक्लेमेशन किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए आता है, जैसे पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट को चिल्लाकर जोर जोर से सबको बताया जाता था। रिक्लेम यानी दोबारा दावा करना, उसको वापस पाना। क्लैंडस्टीन यानी छुपकर किया हुआ, डन सीक्रेटली, जो इलिसिट है, जो इलीगल है। क्लैंडस्टीन मीटिंग हो सकता है, क्लैंडस्टीन अफेयर हो सकता है, या क्लैंडस्टीन रिलेशनशिप हो सकता है। थैंक यू।